राधे राधे सभी को। आज ज्ञान चर्चा के दौरान एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल उठा है कि परमात्मा क्या है। यदि परमात्मा है तो उसे सिद्ध करके दिखाओ। जैसे दूध में उबाल आता है, हमें दिखाई देता है कि दूध में उबाल आ रहा है, उसी तरह से परमात्मा भी होना चाहिए। जिसने परमात्मा को पाया तो वो परमात्मा का जब मर्जी बुला ले, जब मर्जी उससे बात कर ले। उसे एहसास हो कि मैं जैसे दूध पीता हूँ कि मैंने गर्म दूध पिया है, तो उसी तरह से परमात्मा का भी एहसास होना चाहिए कि मैंने परमात्मा को बुलाया है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ क्या बोलें, एक साधक के मुंह से ये सवाल थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम दुनिया को देख रहे हैं, एक्चुअल में ये ऐसी है नहीं। यहाँ कण कण में भगवान बसे। बरसों से सुनते आ रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं, कण कण में भगवान बसे, लेकिन दिखे किसी को नहीं। तो दिखेंगे कैसे? क्या हमारे पास वो नज़र है देखने की? क्या वो समझ है उस चीज़ को समझने की? पहले वो समझ, वो नज़र पैदा करनी पड़ती है, तभी हम उसको समझ पाते हैं। यदि इतना इजी होता, परमात्मा को हर कोई समझ जाता, तो फिर बात ही क्या थी। सब कहते हैं हवा चल रही है, हवा हमें लग भी रही है, हम महसूस कर रहे हैं हवा चल रही है। तो महसूस कर रहे हैं ना, साक्षी है ना। क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वहाँ हम सिर्फ साक्षी हैं कि हवा चल रही है। इसी तरह से फूलों में खुशबू है, हमें पता है खुशबू है, लेकिन क्या खुशबू देखी जा सकती है? सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। वहाँ साक्षी भाव है हमारा कि इस फूल में खुशबू है। नदी बह रही है, नदी किस फोर्स से बह रही है? हमें दिख तो रही है कि नदी बह रही है, जल बहा जा रहा है, लेकिन किस फोर्स से बह रही है? क्या हम उसको देख पा रहे हैं? और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि पानी ऊपर से नीचे तो बह रहा है, चलो सबको पता है कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है। वो क्या है? वो जीता जागता प्रमाण है परमात्मा का। ये सृष्टि क्या है? ये जीता जागता प्रमाण है परमात्मा के होने का। ये जो ऋतुएं हैं, ये अपने हिसाब से बदलती हैं, तो इन्हें चलाने वाला, इन्हें संचालित करने वाली कोई शक्ति है? यदि हम उस शक्ति को नकारते हैं तो फिर हमारा वजूद भी है ही नहीं। हम बिना वजह किए जा रहे हैं कि हम हैं। जो हमें दिख रहा है तो वो उस क्रिएटर ने क्रिएट किया है, सब कुछ क्रिएट किया है, तभी हम देख पा रहे हैं। हमें हम यदि हम खुद का एग्जाम्पल दें, एक माँ के 2 बच्चे, 3 बच्चे एक से होने चाहिए, उनमें गुण भी और दोष भी और उनकी शक्ल सूरत भी, शरीर का एक हिसाब किताब भी सब इक्वल होना चाहिए, माइंड का, सबका, हर चीज़ का। लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों औलादें हैं, तीनों अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ आती हैं। तीनों में हाइट में, वेट में, कलर में, या जो भी एक चीज़ होती है एक मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में या प्राणियों में, सबका अलग अलग होता है। तो वो क्या है? हम जब बाहर कोई चीज़ बनाते हैं
मिट्टी की या किसी चीज़ की बनाते हैं तो हमारा एक फर्मा होता है, उस फर्मे के द्वारा हम चाहे 100 क्या लाख 50 जो भी बनाते हैं वो सब सेम होती हैं, उनमें कहीं कोई अंतर हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक ही माँ के गर्भ से जब जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं ना, तो उनमें भी भले ही माइनर सा हो, कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता है। वो सब क्या है? वो परमात्मा, वो क्रिएटर अपने होने का एहसास कराता है कि मैं हूँ। हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे कि मैं हूँ। वो है, हम हैं तो वो है। बस इतना ही बोल पाऊँ। बहुत कुछ, इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब दूध का उबाल तो एक टाइम तक ही उबाल आएगा दूध में। जब हम उसको रेगुलर रखते रहेंगे ना तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो मावा बन जाता है। दूध से मावा बनने तक के प्रोसेस में क्या क्या सूक्ष्म रूप से घटनाएं घटी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म आने में, हम उसको नहीं देख पाते। बस दूध दिखा और हमें मावा दिख गया कि उसका पानी उड़ गया, वो सूख गया और वो सारा मावा बन गया। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं समझती हूँ सब, लेकिन जितना मैं जानी हूँ उतना मैं बोल पा रही हूँ। सिर्फ मान लेना ही काफ़ी नहीं होता है। माना हमने कण कण में भगवान है, लेकिन हमने जाना नहीं है। इस जानने में ही हमें समझ आ जाता है कि वास्तव में कण कण में भगवान है। अब वो कहते हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये कुंडलनी ऊर्जा और ये सब ऊर्जा सब नकली है, कुछ नहीं है। सब ड्रामेबाजी कर रखी है लोगों ने। ये कुछ नहीं होता है कि, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि यदि ऊर्जा नहीं है या ऊर्जा नकली है तो फिर हम चल कैसे रहे हैं, ये सृष्टि कैसे चल रही है? कोई तो शक्ति है ना जो इसे संचालित कर रही है। एक के हाथ में डोर है और दूसरा नाच रहा है। वो क्या, वो डोर किस रूप से है? ये डोर वही ऊर्जा है जो हमें दिन रात नचा रही है। अब ये कहना कि ऊर्जा जो है, जब कुंडलनी जागृत कर लेते हैं तो वो ऊर्जा हमारे इशारों पर नाचती है, होता होगा, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का। एक से एक योगी हुए हैं तो मे भी ऊर्जा इशारों पे नाचती होगी। लेकिन जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ तो ऊर्जा हमारे इशारे पे नहीं नाचती, हम ऊर्जा के इशारे पे नाचते हैं। मेरे लिए बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ऊर्जा का, क्योंकि मैं जितना इसके बारे में समझती जा रही हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में बोलना, क्योंकि एक ऊर्जा का पूरा विज्ञान है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि ऊर्जा हमारे इशारे पर नाचती है नहीं नाचती है। जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसके शरीर में सारी हरकतें होती हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन क्या उस व्यक्ति के बस में नहीं है उस चीज़ को अपने हिसाब से चलाने का। ऊर्जा ने उसको निढाल बिल्कुल बिस्तर पे लिटा दिया है। अब वो ना, क्योंकि उस ऊर्जा से कनेक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं उसका टूट गया। अब ऊर्जा से कनेक्शन हो गया, वो सिर्फ साक्षी है वहाँ, कि वो देख रहा है कि हाँ मेरे शरीर में ये सब जो भी कुछ है ये सब हो रहा है। अब उसके बस में क्या है कि अपनी पलकें झपकाना भी अपने बस में नहीं है। तो ऊर्जा को हम क्या अपने इशारे पर नचाएंगे?
वो चाहे तो एक सेकंड में सब कुछ बदल सकती है। बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, कुछ अटक जाता है अंदर। बड़ी प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी मैं ये कहूँगी कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम उस चीज़ को समझ के बात करते हैं तो फिर ये सवाल बेतुके होते हैं। कहते हैं कि योगी जो हैं वो एक इशारे पे सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप वो एकाग्रता की शक्ति अपने अंदर पैदा करो तो सही। अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में तो करो पहले। जब हम एक इंद्रिय को भी अपने वश में नहीं रख सकते तो क्या हम इस सब को संचालित अपने इशारों पर क्या खाक कर पाएंगे? बहुत सोचने की बात है ये। मैं शायद उपयुक्त शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ। कोशिश पूरी की है मैंने बोलने की, क्योंकि ये सवाल अपने आप में मायने रखता था, इसीलिए मैंने इसे आज बोलने का प्रयास किया है। मैं अपनी उस ऊर्जा को, उस माँ को जितना भी धन्यवाद दूँ वो थोड़ा है कि वो दिन रात हमें नचा रही है, हमें चला रही है, हमें खिला रही है, हमें पिला रही है। हम सिर्फ साक्षी हैं। हम नहीं कर सकते कुछ। कुछ भी हमारे चाहने से नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हमें एक ही अनुभव बार बार घटित होता रहे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप एक जगह अटक गए तो आपकी आगे गति नहीं होगी। तो इसी चीज़ से समझ लो कि जब हमारे चाहने से एक अनुभव दोबारा नहीं आ रहा, तो बाकी तो हम क्या कर सकते हैं। और बस एक अहम पाले हुए हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर ओनली विटनेस, नथिंग एल्स। और ये सब मेरे गुरुवर की देन है कि मैं समझ पाई हूँ, बोल पाई हूँ। नहीं तो मैं भी बस बोल देती कि कण कण में भगवान विद्यमान है, वो देखता है, वो सब शायद सुनता है। माने बैठी थी, लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया था। अब जानी हूँ तो समझ पाई हूँ। आप सबसे भी अनुरोध यही है कि पहले जानो फिर मानो। और जिसके वजूद से आज हमारा वजूद है, उस पर सवाल ना उठाओ। कम से कम अपनी तरफ एक बार निगाह दौड़ा लो कि हम हैं क्या। यदि हम हैं तो वो परमात्मा भी है। उसके आगे हम सब बोने हैं, बिल्कुल बोने हैं। उसकी डोर से नाचते हैं। जैसा चाहे हमें कठपुतली की तरह नचा देता है। क्या आपका शरीर में आना, आगम और निगम, क्या आपके बस में है? क्या आप अपनी मर्जी से शरीर में आ सकते हैं और अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकते हैं? यदि आप उस साधना के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो एक लेवल होता है हर चीज़ का। जब आप अपनी सांसों को, अपनी प्राण ऊर्जा को साध लेते हैं, मैं तब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रही हूँ
क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ सकें? क्या हमें इच्छा मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब हमारे बस में एक मृत्यु नहीं है अपनी, तो हमारे हाथ में और है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू।